हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है पित्ताशय अनुपस्थित होता है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि पित्ताशय इनमें से किस में अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं पाया जाता। विकल्प ए है चूहे में, विकल्प बी है घोड़े में, विकल्प सी है व्हेल में तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे पित्ताशय के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में निहित है वह किस विषय में है? वह है पित्ताशय के विषय में। हमें पित्ताशय के विषय में बताना है कि इनमें से किस में पित्ताशय देखने को नहीं मिलता है या अनुपस्थित होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पित्ताशय को। तो जो पित्ताशय है यह पाचक तंत्र का एक भाग है तथा यह एक पाचक ग्रंथि होती है। पाचक ग्रंथि यह है पित्ताशय। यह यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस का संग्रहण का कार्य यह करती है। यकृत द्वारा जो निर्मित यकृत द्वारा निर्मित पित्त रस का यह संग्रहण का कार्य करती है। तथा यदि हम यहाँ पर विकल्पों को देखें तो देखते हैं किसमें अनुपस्थित होता है। तो चूहे में पहला में यहाँ पर दिया गया है, तो चूहे में ये पित्ताशय देखने को नहीं मिलता, तो ये बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प बी है घोड़ा, तो घोड़े में भी पित्ताशय देखने को नहीं मिलता है, ये भी सही है। तथा विकल्प सी है व्हेल में, तो व्हेल में भी हमें देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या होता है, जो चूहा होता है, चूहे में पित्ताशय तो देखने को नहीं मिलता, परंतु इसके ग्रहणी जो होती है, ग्रहणी में इसके पित्त रस का संग्रहण देखने को मिलता है। ग्रहणी में पित्त रस का संग्रहण चूहे में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें क्या पित्ताशय अनुपस्थित होता है। तथा यहाँ पर विकल्प डी हमें दिए गए उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल जैसा हमने देखा चूहे में भी अनुपस्थित है, घोड़े में भी अनुपस्थित है तथा व्हेल में भी अनुपस्थित है, तो ये उपरोक्त सभी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत ये सभी तीनों विकल्प सम्मिलित हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।